गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपने जो इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइन का नोमेनक्लेचर। तो देखिए एल्काइन का नोमेनक्लेचर किस टाइप से पढ़ेंगे। अपने इससे पहले भी एल्केन और एल्कीन के नोमेनक्लेचर के वीडियो आ चुके हैं। आप अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद आज के इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें। एल्काइन के नोमेनक्लेचर को उसमें पूरा हम समझेंगे। तो देखिएगा एल्काइन, सबसे पहले हम एल्काइन से शुरू करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, और इसमें ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड इस सीरीज में आना चाहिए। कोई भी कार्बन चेन है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो हाइड्रोकार्बन है, उनको हम क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, एल्काइंस है। ये यहाँ पर एल्काइंस होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, एल्काइंस, ठीक है। तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ आ रहा है तो हम इनको एल्काइन कहेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है जो अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ध्यान दें रूल जो है एल्काइन के भी वैसे ही रूल हैं जैसे एल्कीन और एल्केन के थे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन में ये ध्यान देंगे अपने कि ट्रिपल बॉन्ड है वो इस चेन के अंदर आ जाना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर शामिल हो जाना चाहिए। इस तरह का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता हो तो वो अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी। फिर उसके बाद नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग में ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, यानी कार्बन चेन को उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। उसके बाद हम उसकी नंबरिंग आगे, जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे। नेक्स्ट देखो नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में अपने को ध्यान रखना है कि इसका जो सुफिक्स होता है वो एल्काइन होता है, ये आइन होता है। तो आइन इसका क्या है, सुफिक्स है, ये अपने ध्यान देंगे। अब देखो तीन बातें हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे जो पेरेंट चेन होगी, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस साइड से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। फिर उसके बाद नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में भी वही बातें हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के साथ। एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हों तो उसमें डाई ट्राई ऐसे इनके प्रीफिक्स लग जाएंगे, और यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनके नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम, और फिर लास्ट में आ जाएगा ये आइन सुफिक्स। तो देखिए ये सब यहाँ लिखा है। कुछ एग्जाम्पल के सहायता से अपने इन रूल को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें देखो, यहाँ पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाले लेंगे। इसके अंदर देखो ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया और सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, तो ये यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अपने को करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4। अब जब हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखा जाता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का उसकी पोजीशन के साथ। तो सब्स्टिट्यूएंट ये मेथाइल है और इसकी पोजीशन है 3, तो ये नाम क्या बनेगा, देखो 3 मेथाइल। फिर उसके बाद 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो 3 मेथाइल ब्यूट, और 1 पर कौन है, आइन, तो 1 पे आ गया आइन। तो ये यहाँ पर 1 आइन आ जाएगा। तो ये इसका IUPAC नेम बन गया। क्या नेम बना, 3 मेथाइल ब्यूट 1 आइन, ये इसका IUPAC नेम होगा। फिर उसके बाद देखो सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। तो आप
खुद देखो इसमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की बनेगी, ये आप खुद देखिएगा एक बार। तो बताओ इसमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। देखो ये जो यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखो यहाँ पर है ये 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पर 2 कार्बन दिए हुए हैं। तो इस चेन को हम पूरे चेन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ये CH और ये C2H5 है, ये CH2 और CH3, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है CH3। तो इस तरह से इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी। फिर अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो कौन सी होने वाली है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। ये वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी इस टाइप से। अब इसके नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में ध्यान रखना है कि अपने को ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे इसकी नंबरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपने को इसका नाम लिखना है। तो नाम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और उसकी पोजीशन के साथ लिखना है। तो पोजीशन क्या है 4 पर कौन है मेथाइल, तो ये नाम क्या हो गया देखो 4 मेथाइल। फिर यहाँ 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए रूट चेन का नाम क्या लिखते हैं हेक्स। देखो कोई भी कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे यानी परफिक्स लिखेंगे, उसके बाद अपने नाम लिखना है पेरेंट चेन का, और उसके बाद नाम लिखना है अपने को सुफिक्स का। तो यहाँ पर देखो 4 मेथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पेरेंट चेन के लिए हेक्स, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। कितने पर है डबल बॉन्ड 2 पर है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ गया 2 पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आइन, ये यहाँ इसका IUPAC नेम बन जाएगा। तो देखो नाम क्या बना, इसका नाम बन गया 4 मेथाइल हेक्स 2 आइन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हाँ इस एग्जाम्पल को एक बार आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इस एग्जाम्पल का IUPAC नेम लिखने की आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो देखो एक बार इसको ट्राई करिए। हाँ देखो अब इसमें IUPAC नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ जाए, तो ये देखो ये पेरेंट कार्बन चेन हम ले लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और साथ में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो इसके नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, तो ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं देखो, टोटल कार्बन आ रहे हैं इसमें 5, और 5 कार्बन के अंदर नंबरिंग कौन सी साइड से रहेगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाएगा। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये रहा। जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और वो भी डिफरेंट टाइप के हों, तो अपने को नाम उसका उस सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता हो। ठीक है, तो देखो एथाइल ग्रुप है वो पहले आता है, तो इसकी पोजीशन क्या है 3, तो 3 पर कौन आ गया 3 पर आ गया एथाइल, तो ये 3 एथाइल ये इसका नाम हो गया। फिर उसके बाद 4 पर कौन है मेथाइल, तो देखो 4 मेथाइल आ जाएगा, तो ये आ गया 4 मेथाइल। फिर उसके बाद रूट चेन कितने कार्बन की है 5 की, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट, तो ये पेंट आ गया। फिर उसके बाद आइन कितने पर है 2 पर है, तो ये 2 आइन आ गया। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम बनेगा। क्या नेम बना बताओ, नाम बन गया 3 एथाइल 4 मेथाइल पेंट 2 आइन। इस टाइप से इसका IUPAC नेम बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखो ये सबसे ज़्यादा कार्बन वाले कार्बन चेन को लेना है। सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो जितने कोने होते हैं उतने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 ये कार्बन चेन बन रही है।
चाहो तो इसको आप एक स्ट्रेट चेन में भी बदल सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर देखो 5 कार्बन है, तो यहाँ पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद में 2 नंबर कार्बन ये आ गया। फिर 3 नंबर कार्बन है, तो 3 नंबर कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है, ये वाला CH3 माना जाता है। और फिर ये आगे 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। तो ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखो तो इसके अंदर क्या होगा कि ये इसकी एक स्ट्रेट चेन हो जाएगी, पेरेंट चेन के रूप में इसको ले लेंगे। अब इसमें नाम किसका लिखते हैं? नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे, उसकी पोजीशन के साथ लिखना है। तो पोजीशन कितने पर है? 3 पर है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे हम नाम लिखेंगे इसका इस टाइप से। 3 पर कौन है? 3 पर है मेथाइल, तो ये 3 मेथाइल। फिर उसके बाद 5 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? पेंट। अब आयन कितने पर है बताओ? आयन तो 1 पर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आयन, तो ये 1 आयन आ जाएगा। तो नाम क्या बन गया देखो, 3 मेथाइल पेंट 1 आयन। 3 मेथाइल पेंट 1 आयन, ये इसका IUPAC नेम बन गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं। जब कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो उसकी IUPAC नेमिंग कैसे की जाएगी, IUPAC नेम उसका कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात है कि ऐसा उसमें चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जाए। दूसरा काम है नंबरिंग का। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से किसी एक को मिनिमम नंबर मिलता हो। जैसे एल्काइन यानी ईन, अगर डबल बॉन्ड अगर मिनिमम नंबर पे आ रहा है, कम नंबर पे आ रहा है, तो उस साइड से नंबरिंग कर देंगे। ट्रिपल बॉन्ड अगर मिनिमम नंबर पे आ रहा है तो उस साइड से नंबरिंग कर देंगे। सिंपल है, पहले आओ पहले पाओ। जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आ रहा हो उस साइड से नंबरिंग कर देंगे। लेकिन इसमें देखिएगा, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर 1 इधर से भी आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो अपने को ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को ही मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग रहेगी इसकी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, अब इसका अपने नाम लिखते हैं। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा नाम किसका लिखा जाएगा? सीधा नाम इसमें लिखा जाएगा रूट चेन का। तो रूट चेन या पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 की। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखना है और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है। तो डबल बॉन्ड का नाम देखो क्या है? 1 पर है इन, तो ब्यूट 1 इन। और फिर उसके बाद देखो 1 इन आ गया। फिर उसके बाद कितने पर आ रहा है बताओ? 1 इन आ गया, तो उसके बाद 3 पर आ रहा है कौन? आइन, तो ये आ जाएगा 3 आइन। तो इस टाइप से इसका अपने IUPAC नेम है वो लिखेंगे। तो इस टाइप से आप IUPAC नेम की प्रैक्टिस कर लेंगे और ऐसे आप IUPAC नेम लिखेंगे। तो ध्यान दें, आज के इस वीडियो के अंदर अपने ऐसे 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं जिनको आप IUPAC नेमिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि एल्केन और एल्कीन का नामकरण अगर आपने नहीं पढ़ा है और नोमेनक्लेचर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर आप एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।